मैं अपने शिक्षक का एक आदर्श छात्र था और उनके कहे अनुसार सब कुछ करता था। एक दिन वो मुझे अपने घर ले गईं और उनके हाथ पैर दर्द कर रहे थे, इसलिए मैंने उनके पैरों की मालिश करना शुरू कर दिया। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख दिया। दोस्तों, आज की कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी कॉलेज के आखिरी साल के एक लड़के के बारे में है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह मेरे लिए इतनी किस्मत लेकर आएगा। कॉलेज की सबसे खूबसूरत टीचर को मुझसे प्यार हो गया और कुछ ही दिनों में मुझे ऐसी स्वर्गीय खुशी दी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा नाम अर्जुन है। मैं अपनी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहता था। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं कॉलेज हॉस्टल में रहता था जहां मैं पढ़ता था। वहां 3 साल हो गए हैं। मैं ग्रेजुएशन तक वहां पढ़ाई कर सकता था। मैं अभी ग्रेजुएशन के तीसरे साल में हूँ। मैं 12वीं क्लास से उस हॉस्टल में हूँ। मैं हर दिवाली की छुट्टियों में घर जाता था। यहाँ पढ़ते हुए 5 साल हो गए हैं। मैं बहुत प्रतिभाशाली था और खेलों में अच्छा था। मैंने अच्छी प्रतिष्ठा हासिल की जो मैंने अपनी अच्छी आदतों से हासिल की। जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते गए वैसे वैसे हमारे दुश्मन भी बढ़ते गए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन केशव सिंघानिया नाम का एक लड़का हमेशा मुझे किसी न किसी खतरे में डालने की कोशिश करता था। केशव सिंघानिया और उनकी टीम ने 56 लोगों का एक समूह बनाया। एक दिन लेक्चर के बाद क्लास से निकलते समय एक लड़की की किताबें उसके हाथ से गिर गईं। उसे खतरे में देखकर मैंने उसकी मदद की। मैं ऐसा करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं उसे प्रपोज कर रहा था। मेरी टीचर वहां थी और उस लड़की ने टीचर के सामने झूठी शिकायत कर दी, जिसके लिए मुझे हॉस्टल से बाहर भी निकाला जा सकता था। लेकिन मेरी टीचर ने मेरी तरफ से बात की और उस लड़की को खूब डांटा। टीचर ने कहा कि तुम एक लड़की हो, इसलिए आज से मेरे सामने कुछ भी करने की हिम्मत मत करना। तुम्हारा झूठ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीचर ने लड़की को अच्छा सबक सिखाया। थोड़ी देर बाद मुझे टीचर के केबिन में बुलाया। ये टीचर 4 दिन पहले दूसरे हॉस्टल से यहाँ आई थी। उसने केबिन में प्रवेश किया। उसने मुझे बैठने के लिए कहा और मेरा नाम पूछा। उसने कहा कि अर्जुन, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। मैं यहाँ नया हूँ, लेकिन मुझे आपकी उपस्थिति पसंद है। तब से शिक्षक मुझे कोई भी काम बताते थे और मैं वह सब कर देता था। एक दिन टीचर के जन्मदिन पर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। रात 9 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर जाना मना था, इसलिए मैं नहीं जाना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि तुम 6 बजे आ जाना, बाद में तुम्हें हॉस्टल तक छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। उनके बहुत आग्रह करने पर मैं शाम को उनके घर गया। शिक्षिका का घर बहुत सुंदर था। वह स्वयं मुझे गेट से ले गईं। उनका घर बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित था। बहुत समय बाद मैंने एक पूरा और सुंदर घर देखा। उसके घर में प्रवेश करने के बाद मैंने देखा कि हमारे अलावा कोई नहीं था। मेज पर जन्मदिन का केक रखा हुआ था। मैंने उससे पूछा, मैडम, आपके घर में और कोई नहीं है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। मैंने पूछा, आपका पति कहाँ है? उसने कहा, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं सिंगल रहना पसंद करती हूँ। मैं उनकी बातों से हैरान था कि उनमें इतनी खूबसूरती है, लेकिन उनकी खूबसूरती का लुत्फ़ उठाने वाला कोई नहीं है। उस रात मैंने उनके घर पर खाना खाया। उनके हाथ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। बोलने में रात के 9:30 बज रहे थे। मैंने मैडम से कहा, अब मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गई है। मैडम ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। बाद में मैडम अपने कमरे में चली गई। उसने मुझे अंदर से आवाज़ दी। मैं कमरे में गया।
और अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मैम सॉरी, माफ़ कीजिए, मुझे लगा कि आप मुझे बुला रही हैं मैडम। अर्जुन ने कहा, मैं सच में आपको बुला रहा था, मैंने सोचा कि उसने कपड़े बदलते समय मुझे क्यों बुलाया। तभी मैडम पीछे खड़ी हो गईं और बोली कि मेरे ब्लाउज का हुक खोलने के लिए मेरे हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। मुझमें उनके कपड़ों को छूने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मेरे लिए उनकी मदद करना ज़रूरी था। मैंने उसके ब्लाउज का हुक खोला और उस रात काम के बाद कमरे से बाहर आया। मैं उसके घर पर रुका। सुबह मैं उसके साथ हॉस्टल आया। मेरे सभी दोस्त आश्चर्यचकित थे कि मैं कॉलेज की हेडमिस्ट्रेस के साथ आया था। मेरे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि मैं रात को अपने कमरे में क्यों नहीं था, लेकिन मैं उन्हें जवाब दिए बिना आगे बढ़ गया और कुछ दिन बीत गए। अब 3 दिन हो गए हैं, मैडम कॉलेज नहीं आ रही हैं। 3 दिन बाद उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा, अर्जुन मेरी थोड़ी मदद करो। मैं दौड़कर उनके घर गया। मैंने वहां जाकर देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था और वह अपने हाथ ठीक से नहीं पकड़ रहा था। मैंने उसकी शारीरिक स्थिति के बारे में पूछा तो पता चला कि उसकी पीठ में मोच आ गई थी, इसलिए वह पिछले 2 दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा था। मैं उसके लिए मेडिकल से दवा लाया। फिर उसने कहा कि अर्जुन, मैं 3 दिन से दवा ले रही हूँ लेकिन कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा है। क्या तुम मेरी कमर पर गरम तेल से मालिश कर सकते हो, शायद मुझे आराम आ जाए। मैंने आज तक उससे कुछ नहीं कहा, आज उसे सच में मेरी मदद की ज़रूरत है। तो मैं कैसे नहीं कह सकता। मैं भी चाहता था कि वह जल्द ही ठीक हो जाए, इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसकी कमर की मालिश करना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे हाथ उसकी कमर पर घूम रहे थे तो शायद उसके मुंह से आवाज़ निकल रही थी। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। मैडम जवान थी। उनकी कमर को देखकर मेरा ध्यान भटकने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और बाहर आ गया। मैडम ने कहा कि तुम दिन में कॉलेज जा सकते हो, लेकिन कृपया कुछ रातों के लिए मेरे साथ रुको। जब मुझे बेहतर महसूस होगा तो मैं तुम्हें खुद जाने के लिए कहूँगी। वह बहुत अकेला था और आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके और सोच रहा था कि क्या मैं वहाँ रहूँगा। तब मैडम ने कहा कि अर्जुन, संकट के समय केवल तुम्हारे लोग ही तुम्हारे साथ हैं। मैंने तुम्हें अपना मानकर यहीं रहने को कहा है, लेकिन यदि तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। मैडम बहुत उदास हो गई तो मैंने कहा, मैडम मैं तो आपका ही हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं तब तक यहीं रहूँगा जब तक आप बेहतर महसूस नहीं कर लेती। मेरी बात सुनकर मैडम खुश हो गईं। पिछले 5 सालों में मैंने उनके घर पर खुद खाना बनाया। मेरे हाथ का बना खाना खाकर मैडम बहुत खुश हुईं। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अचानक चूम लिया। यह उसके लिए सामान्य था, लेकिन मेरे लिए सामान्य नहीं था। मैंने सोने से पहले फिर से उसकी कमर की मालिश की। जब मैं मालिश करने के बाद बाहर हॉल में सोने जा रहा था तो मैडम ने मुझे रोका और कहा कि आज तुम मेरे कमरे में सोओगे। अगर रात में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें जगा सकता हूँ। मुझे बिस्तर पर उसके बगल में सोने में असुविधा हो रही थी, लेकिन उसे वास्तव में मेरी मदद की ज़रूरत थी। तो मैं वहीं सोने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही मैंने कमरे की लाइट बंद की मुझे नींद आ गई तो मुझे अचानक अपने ऊपर किसी का हाथ महसूस हुआ और मैंने बगल में नाइट लैंप जला दिया। जब लाइट आई तो मैंने देखा कि मैडम का हाथ मेरी कमर के पास जा रहा था। मैंने उनका हाथ हटा दिया। मैंने कहा, मैडम ये क्या है, आप क्या कर रही हैं? उसने कहा, यहाँ तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो और मैं तुम्हारी मैडम नहीं हूँ। तुम्हें रोज देखकर मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन तुम हमेशा इस खूबसूरत शरीर से दूर चली जाती हो, तुम आदमी नहीं हो। मैंने कहा, मैडम आप मुझ पर शक मत करो, मैं एक आदमी हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी ऐसा नज़र से नहीं देखा।
इस पर उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है कि आप पुरुष नहीं हैं, आपको ये साबित करना होगा। तो मैं इंसान हूँ कि आप पुरुष हैं। मैडम मुझे उनके साथ समय बिताने के लिए उत्साहित कर रही थीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैंने साफ साफ नहीं कहा। फिर वह गुस्से में आ गया और अपने कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के कुछ देर बाद मुझे उसकी चीख सुनाई दी। मैंने बाहर जाकर देखा, उनके कमरे के दूसरी तरफ से आवाज़ आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैडम अंदर क्या कर रही हैं। 20 मिनट बाद वह उस कमरे से बाहर आया तो थका हुआ लग रहा था। बाहर आते समय भी मैंने उसे मना किया तो वह नाराज हो गया। मैंने उसकी वर्तमान स्थिति देखी और उसके पास गया। मैंने कहा, मैडम मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए आप मेरे प्यार की परीक्षा में पास हो गईं। अब परीक्षा देने की बारी मेरी थी। मैंने उसे उठाया और उसके कमरे में ले गया। मैं इतना करीब था कि मैंने उसकी आंखों में एक अलग रोशनी देखी। मैं अंदर गया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया और मैं उसके बगल में लेट गया। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन में डाल दिया और हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि मैडम अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। फिर मैंने कहा, मैडम धीरे से आपके सामने कह रही हूँ कि मैं अभी छोटा हूँ। मैं करीब बढ़ी। जब मैं पूरी तरह करीब आ गई तो उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह मेरे लिए पूरी तरह से पागल था। मैंने कहा, मैडम आपका कैमरा चालू है। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, अर्जुन तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा, मैडम मैं सच कह रहा हूँ, आप मेरे साथ रहते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो नहीं बना रही हैं। आप एक पाखंडी टीचर हैं। आपकी सच्चाई मेरे सामने उजागर हो गई है। पिछले कुछ महीनों से आप मेरे आसपास घूम रही हैं, मुझे अपने पास बुला रहा था। क्या तुमने सोचा था कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा? जिस दिन मैंने तुम्हारे जन्मदिन का केक काटा था, उस दिन तुमने मेरा हाथ थामा था और तभी मैंने अपने दिल में तुम्हारे लिए जगह बनाई थी और मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन कभी नहीं बताया। कुछ दिन पहले तुम 3 दिन तक कॉलेज नहीं आए थे। तुम्हारी चिंता के कारण मैं तुम्हारे घर गया था। उस दिन मैं अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने मेरे सामने सब कुछ बता दिया। जब मैंने आपके घर के बाहर एक आदमी के जूते देखे तो मुझे संदेह हुआ, इसलिए मैंने आपकी खिड़की से झांक कर देखा और आपको अपने प्रेमी की बाहों में देखा। उस दिन मैंने सुना कि तुम्हारी अगली योजना मेरे साथ सेक्स करते हुए वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करने की थी, लेकिन आपके कैमरामैन को मेरे दोस्तों ने ये कहते हुए पकड़ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, खुद मत बताए, नहीं तो कुछ और उजागर हो जाएगा। मैं उसके घर के दूसरे कमरे में गया जहां मैडम गई थी। वहां से मैं व्हीलचेयर पर बैठी एक लड़की को बाहर लाया और मैडम उसे देखकर हैरान हो गई। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया? फिर मैंने कहा कि उस दिन मैंने खिड़की की तरफ से कौन सुना था। मैंने वहां झांक कर देखा और अब मुझे सच बताओ। तो मैडम बोली, यह मेरी बड़ी बहन है, वह चलने में असमर्थ है। मेरे पिता सेवानिवृत्त हो गए और उन्होंने उसे अपनी जगह नौकरी दे दी। उन्होंने ये घर भी उसके नाम पर बना दिया। उनके मुताबिक उनकी विकलांग बेटी की शादी नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसका अपना घर होना चाहिए और उसके अपने पैसे से माता पिता ने उसे सब कुछ दे दिया है। मैं तो यही रहा कि जब वह नौकरी में आए तो मैं उनके साथ यहाँ आ गया, फिर उसे इस घर में बंद कर दिया और उसके सारे कागज़ों पर मेरी फ़ोटो लगा दी और उसकी जगह प्रधानाध्यापिका बन गई। वह शादी करके घर बसाना चाहता था। मैं उसे ब्लैकमेल करके तुमसे शादी करवाना चाहती थी और जब आप उसे अपने गांव ले गए तो आप कहेंगे कि उसने खुशी खुशी अपनी नौकरी
और यह घर अपनी बहन को दे दिया, लेकिन तुमने मेरे सारे प्लान बर्बाद कर दिए। मैडम ने अपनी बहन पर हाथ उठाया तो बेचारी चिल्ला पड़ी। इस ग्रुप से मुझे उस पाखंडी मैडम का सच उजागर करने में काफ़ी मदद मिली, जो अपने बॉयफ्रेंड को खूब पिटाई थी। दिव्यांग लड़की का नाम रखना था। हमने उसे उस संकट से बाहर निकाला, इसलिए वह हमारा आभारी था। यहाँ हमें हॉस्टल की उचित और ईमानदार प्रधानाध्यापिका नुईना मैडम और उनके पिता ने मिलकर अपनी झूठ बोलने वाली बेटी को उचित सजा देते हुए पाया। उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया और सब कुछ अपने नाम पर वापस ले लिया। झूठे मैडम को इतने लंबे समय तक सरकारी काम में धोखाधड़ी और हेराफेरी करने के आरोप में हॉस्टल भेज दिया गया। मैं अपनी सहायता टीम का बहुत आभारी हूं, क्योंकि उनकी मदद के बिना मैं अकेले कुछ भी नहीं कर पाता। हमारी सफलता पर छात्रावास में हमें सम्मानित किया गया। मैं टीम लीडर मैंने केशबू से कहा, मेरे दोस्त, अपने साथियों को आगे बढ़ता देख पीछे हटने की बजाय कुछ अच्छा करो, जैसे तुमने आज मेरी मदद की। इस ग्रुप को किसी को परेशान करके स्थापित किया जाना चाहिए, न कि किसी को बेवकूफ़ बनाने में मदद करना। यही हमारा मूल्य और सम्मान है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।